मूवी के स्टार्टिंग में हमें गेम के अंदर की जगह दिखाई जाती है और इस गेम के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मिलता है। इस गेम का नाम है फ्री सिटी और इसके अंदर की जो जगह है उसका नाम है फ्री सिटी है। इस गेम को काफी सारे लोग एक साथ खेल सकते हैं, मतलब कि ये ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम है। एंड जो भी ऑनलाइन प्लेयर्स है उनकी आंखों में सनग्लासेस लगे होंगे। तो यहाँ पे काफी सारे ऑनलाइन प्लेयर्स अपने टास्क पूरे कर रहे होते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है इस मूवी का मेन कैरेक्टर गाय। गाय इस गेम का एनपीसी कैरेक्टर है, यानी कि नॉन प्लेएबल कैरेक्टर। एंड उसकी लाइफ हमेशा रिपीट होती रहती है। वो सुबह उठता है और अपनी गोल्ड फिश को गुड मॉर्निंग विश करता है। इसके बाद वो अपनी जॉब के लिए तैयार होता है एंड वो एक बैंक में जॉब करता है। इसके बाद वो टीवी न्यूज देखते हुए नाश्ता करता है एंड फिर वो कॉफी शॉप जाके अपनी फेवरेट कॉफी लेता है। फिर जब वो आगे जा रहा होता है तो उसे जूतों की शॉप पे जूते पसंद आ जाते हैं। उनका प्राइस होता है $200 का, बट जब वो अपना कार्ड चेक करता है तो उसके पास उतने पैसे नहीं होते। फिर आगे चलते हुए उसे अपना फ्रेंड बड़ी मिलता है एंड वो दोनों बैंक में नौकरी करते हैं। एंड जो बैंक में काम कर रहे होते हैं तो एक ऑनलाइन प्लेयर आता है और बैंक को लूट लेता है। इसके बाद वो दोनों अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं, बट सामने से मोलोटोव गर्ल आती है। एंड हम देख सकते हैं कि मोलोटोव गर्ल ने भी सनग्लासेस पहने, यानी कि वो भी एक ऑनलाइन प्लेयर है। एंड हम यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि मोलोटोव गर्ल के आसपास जितने भी लोग जो वर्ड्स बोल रहे हैं, मोलोटोव गर्ल उनके संग बराबर पे उनके वर्ड्स बोल रही होती है। इससे हमें आइडिया मिलता है कि मोलोटोव गर्ल इस गेम को रेगुलर बेसिस पे खेलती है। एंड मोलोटोव गर्ल को सामने से आता हुआ गाय देख लेता है और बस देखते ही रह जाता है। फिर मोलोटोव गर्ल जब उसके पास से निकलती है तो वो कहती है डोंट हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट डे। यानी कि गाय भी हर दिन यही वर्ड्स बोलता है क्योंकि वो एक एनपीसी कैरेक्टर है। लेकिन इस बार उसकी जगह बोलता है मुझे गाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो मोलोटोव गर्ल उसके सामने वियर्डली देखती है और कहती है कि ये कुछ नया था। एंड इतना कहते ही वो वहाँ से निकल जाती है। एंड गाय बड़ी से कहता है कि ये मेरे सपनों की रानी है और मैं इससे बात करने जा रहा हूँ। फिर बड़ी उससे कहता है कि उसने सनग्लासेस पहने और जो बंदे सनग्लासेस पहनते हैं हम उनसे बात नहीं करते। बट फिर भी वो मोलोटोव गर्ल के पीछे जाता है और इससे पहले कि वो उससे बात करता है उसे एक ट्रेन को चल देती है। इसके बाद हमें इस गेम से बाहर निकल के रियल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है। एंड यहाँ पे हमें दिखाई जाती है वो लड़की जो कि मोलोटोव गर्ल का रोल प्ले करती है इस गेम में। इसका नाम रियलिटी में मिली है। उसके पीछे भी एक ऐड आता है जो कि होता है फ्री सिटी 2 गेम का, यानी कि फ्री सिटी के बाद अब एक फ्री सिटी 2 गेम भी आने वाला है। लेकिन इससे मिली बिल्कुल भी खुश नहीं होती। फिर एक लड़की उसके पास आके कहती है कि मैम अब दुकान बंद करने का टाइम आ गया है। और वो 4 घंटे से इसी दुकान में बैठ के ये गेम खेल रही थी और साथ साथ कॉफी पी रही थी। यहाँ पे हम देखते हैं गाय हमेशा की तरह सुबह उठ गया है और अपने सेम रूटीन फॉलो कर रहा है। लेकिन जब वो कॉफी शॉप में जाता है तो वो कहता है कि मुझे क्रीम टू शुगर नहीं चाहिए बल्कि मुझे कैफेचीनो चाहिए। और फिर सभी लोग उसे बहुत ही वियर्डली देखने लग जाते हैं, यहाँ तक कि एक टैंक तो उसमें टारगेट भी कर देता है। तो वो कहता है कि मैं मजाक कर रहा था और अपनी कॉफी लेके वहाँ से निकल जाता है। एंड जो बैंक में काम कर रहा होता है तो हमेशा की तरह एक ऑनलाइन प्लेयर आता है और बैंक को लूटना शुरू कर देता है। एंड अब हम देख सकते हैं गाय अपनी रेगुलर लाइफ से तंग आ चुका है और तभी मोलोटोव गर्ल को देख लेता है और बड़ी से कहता है कि मैं उससे बात करने जा रहा हूँ। तो बड़ी उससे कहता है कि उसके पास सनग्लासेस है और हम उससे बात नहीं कर सकते। एंड ये सुनते ही गाय उठता है और उस ऑनलाइन प्लेयर के पास जाता है जो कि बैंक लूटने आया है और उसे कहता है कि मुझे बस थोड़ी देर के लिए तुम्हारे सनग्लासेस चाहिए। बदले में वो प्लेयर गाय को बहुत ही बुरी तरह मारता है। लेकिन फाइनली वो उस प्लेयर को मार के उसके सनग्लासेस ले लेता है और बैंक से बाहर निकल जाता है। एंड जैसे वो ग्लासेस को अपनी आंखों में लगाता है तो उसे वो सब कुछ देखने को मिलता है जो कि ऑनलाइन प्लेयर्स देख सकते हैं, यानी कि हवा में उड़ते हुए कॉइन्स, मेडिकेट एंड और भी कई चीजें। वो जाके किड को टच करता है और उसकी हेल्थ फुल हो जाती है। इसके बाद एक ऑनलाइन प्लेयर उसके पास आके मरता है और उसके पैसे हवा में लहर रहे होते हैं। वो जैसे उन पैसों को टच करता है वो पैसे उसके पास आ जाते हैं। अब हमें इस गेम के बाहर की दुनिया दिखाई जाती है, यानी कि रियल वर्ल्ड दिखाया जाता है। यहाँ पे हमें वो लोग दिखाई देते हैं जो कि इस गेम पे काम करते हैं। कि अपने फ्रेंड को अपने पास बुलाता है और गाय की क्लिप दिखाता है तो उसका फ्रेंड कहता है कि एक नॉन प्लेएबल कैरेक्टर ऐसा नहीं कर सकता, ये इम्पॉसिबल है। एंड इसके बाद वो पुलिस बन के इस गेम में गाय को पकड़ने के लिए जाते हैं। इसके बाद हमें गेम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये दोनों गाय के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि अपने कपड़े, स्किन सब कुछ चेंज करो, सारा का सारा गेटअप चेंज करो। वो उसे कहते हैं कि ये स्किन हमारे एक एनपीसी कैरेक्टर की है। वो उसे कहते हैं कि तुम हमारे किसी एनपीसी कैरेक्टर की स्किन नहीं ले सकते। लेकिन गाय उन्हें यही कह रहा होता है कि मैं अपने कपड़े कैसे चेंज करूँ, अपनी स्किन कैसे चेंज करूँ। तो वो लोग कहते हैं कि हम तुम्हें इस गेम से बैन कर देंगे अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो। लेकिन गाय को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, तभी वो उसमें फायर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन गाय उसे बचता हुआ एक बिल्डिंग के अंदर भाग जाता है। एंड गाय ने वो जूते खरीद लिए जो कि उसने स्टोर पे देखे थे, जस्ट बिकॉज अब उसके पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया है। इन शूज की वजह से वो बहुत ही ऊंचे जंप कर सकता है, लेकिन बस 3 बार। तो जब वो उस पर अटैक कर रहे होते हैं तब वो अपने शूज का यूज करता है और उनसे बचने की बहुत ज्यादा ट्राई करता है, लेकिन इसके बावजूद वो लोग उसे मार देते हैं। और इसके बाद हमें गेम के बाहर का सीन दिखाया जाता है एंड हमें मालूम पड़ता है कि मिली और कीज इस गेम के को क्रिएटर्स है। जब कीज अपने घर पे आता है
है तो उसे वहाँ पे मिली बैठे हुए मिलती है। वो मिली को वहाँ से जाने को कहता है और कहता है कि अब वो लाइफ में आगे बढ़े और फ्री सिटी गेम को भूल जाए। तो मिली उसे कहती है कि हम इस गेम को कैसे भूल सकते हैं। एक्चुअली गाइस बात ये है कि अब फ्री सिटी 2 गेम आने वाला है। तो फ्री सिटी 1 का जो क्रिएटर है वो अब इस गेम को बिल्कुल चेंज करने वाला है। तो अगर इसका सेकंड पार्ट आ गया तो इसका फर्स्ट पार्ट किसी काम का नहीं रहेगा। इसका सेकंड पार्ट आते ही गेम बिल्कुल बदल जाएगा और पहले जैसा नहीं रहेगा। यानी कि इस गेम के जितने भी कैरेक्टर्स है, जितनी जगह है, सब कुछ बदल जाएगा। तो मिली कीज से कहती है कि मुझे क्लू मिला है इस गेम में जिस तक मैं अकेली नहीं पहुंच सकती, मुझे इसमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। लेकिन कीज उसे बस वहाँ से जाने को कहता है और हमेशा की तरह गाय उठता है। लेकिन आज वो अपना सेम रूटीन फॉलो नहीं करता। वो अपने यूनिफॉर्म पहन के बैंक नहीं जाता बल्कि सिंपल कपड़े पहन के मॉर्टोगल के पास चला जाता है। वो जैसे मॉर्टोगल के पास पहुंचता है तो मॉर्टोगल उसे मारने वाली होती है, बट वो कहता है कि हम लोग रोज मिलते हैं। तो मॉर्टो कहती है हाँ मुझे याद आया, मुझे लगा कि तुम एक एनपीसी कैरेक्टर हो। बल्कि मॉर्टोगल को नहीं पता कि गाय का एनपीसी कैरेक्टर है। वो गाय को एक ऑनलाइन प्लेयर समझ रही है। वो गाय को अपने बेस में लेके जाती है और गाय उससे कहता है कि क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ। तो मॉर्टोगल उसे अपना लेवल दिखाती है। वो कहती है कि देखो मेरा लेवल इतना हाई है, उसका लेवल होता है 195, लेकिन गाय का लेवल बस 1 होता है। तो मॉर्टो कहती है कि तुम तो कुछ भी नहीं हो। फिर मॉर्टोगल उसे गेम खेलना सिखाती है कि इस गेम को आखिर खेला कैसे जाता है और कहती है कि अगर तुम मेरे साथ काम करना चाहते हो तो तुम्हारा लेवल 100 के ऊपर होना चाहिए। फिर गाय वहाँ से निकल जाता है अपना लेवल अप करने के लिए। लेकिन वो बाकी ऑनलाइन प्लेयर्स की तरह एनपीसी कैरेक्टर्स को नहीं मारता है, बल्कि वो उन्हें ऑनलाइन प्लेयर्स से बचाता है और बेकार ऑनलाइन प्लेयर्स को मारता है। इससे वो फ्री सिटी का हीरो बन जाता है और वो न्यूज में भी आने लगता है। सभी को लग रहा होता है कि एक ऑनलाइन प्लेयर है, इसीलिए सब लोग इसे अपना हीरो मानना शुरू कर देते हैं और ऑनलाइन प्लेयर्स को मार मार के गाय अपना लेवल 102 कर लेता है। इस सब के बाद गाय बड़ी से मिलने बैंक में आता है और बड़ी गाय पे बहुत सारा गुस्सा भी करता है। वो कहता है कि ये तुमने क्या पहना है, अपनी यूनिफॉर्म में क्यों नहीं हो। तो गाय उसे कहता है कि मैंने उस सनग्लासेस वाली लड़की से बात की और देखो मैं भी सनग्लासेस वाला बंदा हूँ। एंड हमेशा की तरह एक ऑनलाइन प्लेयर उस बैंक को लूटने के लिए आता है। लेकिन अब गाय का लेवल बहुत ज्यादा अप हो चुका है तो वो उस ऑनलाइन प्लेयर को संभाल लेता है एंड उसके सनग्लासेस निकाल के अपने फ्रेंड बड़ी को देता है और कहता है कि तुम भी इसे पहनो और मेरी तरह जियो। लेकिन बड़ी उन्हें पहनने से मना कर देता है तो वो कहता है कि बड़ी तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हमें गेम के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे की के पास मिली का मैसेज आता है। मिली उससे कहती है कि हमारा ब्रो स्टेज हाउस में और मैं उसे अकेले नहीं निकाल सकती, मैं ट्राई करके देख चुकी हूँ बट मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। एंड अब कीज भी रेडी हो जाता है मिली की हेल्प करने के लिए। अब कीज मिली को गाइड करता है एंड उन्हें उनका प्रूफ मिल जाता है। पर तभी वहाँ पे काफी सारे लोग आके मॉर्टोगल पे अटैक करने लग जाते हैं एंड कीज उसे कहता है कि ये एक बूबी ट्रैप है, मैं इसमें तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। तभी वहाँ पे एंट्री होती है गाय की और मिली और गाय उन सबको मारते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन मिली का प्रूफ वहीं पे छूट जाता है। इसके बाद हमें गेम के बाहर का सीन दिखाया गया और यहाँ पे एंट्री होती है एंटोन की एंड ये फ्री सिटी गेम का क्रिएटर है। एक्चुअली यही फ्री सिटी 2 गेम को लॉन्च करने वाला है और इससे होगा ये कि फ्री सिटी गेम में जितने भी कैरेक्टर्स है वो सबके सब चेंज हो जाएंगे। तो कीसू से ये भी कहता है कि तुमने तो कहा था कि ये गेम पैरेलल चलेंगे, यानी कि फ्री सिटी गेम के कैरेक्टर्स को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एंटोन इस बात से मना कर देता है। वो कहता है कि मैं अब इसका सीक्वल बनाने वाला हूँ और फ्री सिटी गेम में जितने भी कैरेक्टर्स है वो सभी चेंज हो जाएंगे। अब हमें गेम के अंदर का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे गाय मॉर्टोगल को अपने बेस में लेके आता है एंड गाइस उसने मॉर्टोगल से भी ज्यादा तरक्की कर ली है। तो वो उससे कहती है कि आखिर तुम हो कौन, तुम पूरी दुनिया में अपना नाम बना रहे हो, इतनी जल्दी अपने लेवल सब कर रहे हो, आखिर तुम ये सब कुछ कैसे कर रहे हो। तो गाय उसके बारे ढंग से नहीं समझ पाता है क्योंकि वो एक एनपीसी कैरेक्टर है और उसे नहीं पता कि मैं एक एनपीसी कैरेक्टर हूँ। फिर वो उससे पूछता है क्या तुम मेरे साथ आइसक्रीम खाने चलोगी। एंड जैसे वो आइसक्रीम खाने जाते हैं गाय ऑर्डर करता है बबलगम फ्लेवर एंड कोइंसिडेंटली मॉर्टोगल को बबलगम फ्लेवर बहुत पसंद होता है। इसके बाद उनके बीच में काफी सारी रोमांटिक बातें होती है और अब हम यहाँ पे साफ देख सकते हैं कि मॉर्टोगल भी गाय को पसंद करने लगी है एंड फाइनली उनके बीच में एक किस होता है। फिर मॉर्टोगल वहाँ से चली जाती है लेकिन जाते जाते वो गाय से कहती है कि मेरा रियल नेम मिली है। रिप्लाई में गाय उसे कहता है कि मेरा रियल नेम स्टार्टिंग से ही गाय है। अब यहाँ पे हमें रियल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है एंड कीज को पता लग जाता है कि गाय एक एनपीसी कैरेक्टर है। वो सीधा मिली के घर पे जाता है और बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। वो मिली से कहता है कि जो कोड हमने डाला था वो काम कर गया। तो गाइस इन्होंने इसमें कोड डाला था जिससे कि एनपीसी कैरेक्टर भी फील कर पाएंगे, लेकिन अब तक इन्हें लगता था कि इनका कोड फेल हो चुका है। बट गाय को देखने के बाद फाइनली अब इनको पता लग चुका है कि इनका कोड फेल नहीं हुआ बल्कि वो कामयाब हो गया है। मिली पहले तो इस बात को नहीं मानती बट बाद में उसे इस बात को मानना पड़ता है। वो किस से कहती है कि मैंने उसे खुद को किस करने दिया। एंड गाइस यहाँ पे मिली की जो हालत हो रखी होती है ना, वो खुश भी होती है साथ साथ उदास भी होती है। लेकिन इसके बाद किस मिली को बताता है कि जो फ्री सिटी 2 गेम आने वाला है वो कोई अपडेट नहीं होने वाला बल्कि एक रिप्लेसमेंट होने वाला है। यानी कि फ्री सिटी 2 आने के बाद फ्री सिटी के जो कैरेक्टर्स होंगे वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे एंड अब उनके पास सिर्फ
48 आवर्स है, और अगर 48 आवर्स में अपना कोड ले आते हैं तो शायद वो फ्री सिटी को बचा लेंगे। इसके बाद मिली मोटो गर्ल बन के वापस से गेम के अंदर जाती है और गाय को उस लॉबी में लेके जाती है जहाँ से सारे के सारे ऑनलाइन प्लेयर्स आते हैं। अब यहाँ पे गाय को पता चलता है कि ये सब कुछ गेम है और वो भी असली नहीं है, वो भी इस गेम का हिस्सा है। ये सब जान के गाय बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। मोटो गर्ल उसके पीछे पीछे आती है और उसे कहती है कि गाय हमारे पास बस 2 दिन है, इसके बाद ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। गाय उसे कहते हैं कि मेरी लाइफ बिल्कुल बोरिंग चल रही थी, उसके बाद मैंने तुम्हें देखा और मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया, लेकिन तुम असली हो और मैं असली नहीं हूँ, और भले मैं असली नहीं हूँ लेकिन तुम्हारे साथ रहकर मैंने रियल फील किया। फिर वो उदास होकर वहाँ से चला जाता है और फ्री सिटी से बाहर जाने की ट्राई करता है, बट डेफिनेटली वो यहाँ से बाहर नहीं जा पाता और उसे पता लग जाता है कि वो एक गेम में ही है। इसके बाद वो सभी लोगों के पास आता है और चिल्ला चिल्ला के सबको बताता है कि ये सब कुछ रियल नहीं है, मैं भी फेक हूँ, तुम लोग भी फेक हो, ये बिल्डिंग भी फेक है, ये कार भी फेक है, ये स्ट्रीट भी फेक है। लेकिन तभी वहाँ पे कुछ कार्स आते हैं और उसे ठोक देती है। इसके बाद गाय अपने बेस्ट फ्रेंड बड़ी के पास जाता है और उसे कहता है कि बड़ी क्या होगा अगर तुम्हें पता चले कि तुम रियल नहीं हो। तो बड़ी गाय को कहते हैं कि क्या हो गया अगर मैं रियल नहीं हूँ तो मैं अभी अपने बेस्ट फ्रेंड के पास बैठ के उससे बातें कर रहा हूँ, ये मूवमेंट रियल है। अब बड़ी की बातें सुन के गाय को जोश आ जाता है और वो बड़ी को कहता है कि क्या तुम और किसी सिक्योरिटी गार्ड्स को जानते हो। फिर बड़ी और गाय एक बंदे से वही वीडियो क्लिप मंगाते हैं जो कि मोटो गर्ल यानी कि मिली को चाहिए, और जो बंदा वो वीडियो क्लिप लाता है वो एक ऑनलाइन प्लेयर होता है और गाय का बहुत ही बड़ा फैन होता है। तो उसे वीडियो क्लिप लेके गाय सीधा मिली के पास जाता है। वो वीडियो क्लिप देख के मिली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बारे में रियल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सबको पता लग चुका है कि गाय एक एनपीसी कैरेक्टर है, लेकिन उसके बावजूद सभी लोग उसकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। फिर जब उस क्लिप को प्ले करते हैं तो उसमें एक बिल्डिंग दिखती है और मिली कहती है कि ये हमारी ओरिजिनल बिल्डिंग है। देन गाय कहता है कि इस बिल्डिंग को तो मैंने कहीं पे देखा है, और इसके बाद सब कुछ रुक जाता है क्योंकि रियल वर्ल्ड में एनटीए ने पूरे गेम को रिबूट कर दिया है। इससे हो गई है कि इस गेम में जितने भी एनपीसी कैरेक्टर्स हैं उनकी लाइफ में अब तक जो कुछ भी हुआ है वो इस सब को भूल जाएंगे एंड उनकी लाइफ वापस से कंटिन्यू होगी। अब गेम रिबूट हो जाता है और गाय वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ फॉलो करने लगता है। मोटो गर्ल उसके पास आके उसे सब कुछ याद दिलाने की भी ट्राई करती है बट वो फेल हो जाती है। फिर कीज मिली को कॉल करता है और उसे कहता है कि गाय को बस एक ही तरीके से सब कुछ याद आ सकता है। वो उसे बता रहे कि गाय की लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी लेकिन उसके अंदर इतने सारे चेंजेस आए क्योंकि तुम उसकी लाइफ में आई, तो डेफिनेटली अब तुम उसे वापस ला सकती हो। इसके बाद मिली वापस से गेम खेलने बैठ जाती है और गाय के पास जाती है। वो कहती है कि अब बस हमारे पास 24 आवर्स बचे हैं, इसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, याद करने की कोशिश करो। लेकिन फिर भी गाय की याददाश्त वापस नहीं आती है। इसके बाद मिली उसे किस कर देती है जिसके बाद उसे सारी बातें याद आ जाती है। जैसे उसे सब कुछ याद आता है वो मिली को अपने घर पे लेके जाता है एंड अपने विंडो के थ्रू उसे वही चीज दिखाता है जो कि उन्होंने वीडियो क्लिप में देखी थी। इससे मिली को पता लग जाता है कि ये सब कुछ पीछे की साइड है और उन्हें वहीं पे जाना पड़ेगा। लेकिन गाय उसे कहता है कि हम फ्री सिटी के आगे नहीं जा सकते, मैं ट्राई कर चुका हूँ। मिली उससे कहती है कि हमें हेल्प चाहिए होगी और वो कीज को फोन लगाती है एंड उससे हेल्प मांगती है। लेकिन इससे पहले गाय और मिली पूरी फ्री सिटी के लोगों को इकट्ठा करते हैं एंड उनसे कहते हैं कि क्या तुम परेशान नहीं होगी अपनी रेगुलर लाइफ से। सोचो क्या हो अगर तुम जैसे चाहो वैसे जी सको, जो चाहो वो कर सको, और जो ऑनलाइन प्लेयर्स आते हैं हम सबको मारने के लिए वो आए ही ना एंड हमें सबके लिए बस एक ब्रिज पार करना पड़ेगा और ब्रिज को पार करने के बाद हम सब लोग फ्री हो जाएंगे, हम लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। तो अब सिटी के सारे लोग उनके साथ हो जाते हैं। इसके बाद जितने भी ऑनलाइन प्लेयर्स आते हैं इस गेम को खेलने के लिए उन्हें कोई भी एनपीसी कैरेक्टर नहीं मिलता है बिकॉज वो सभी एक जगह पे इकट्ठा हो रखे और पार्टी कर रहे हैं। और रियल वर्ल्ड में अब सभी लोग चाहते हैं कि गाय को कुछ भी नहीं होना चाहिए, यानी कि फ्री सिटी के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए। वो चाहते हैं कि ये लोग जिंदा रहें बिकॉज उनके अकॉर्डिंग इनमें भी एक लाइफ है। और एंटन को पता लग जाता है कि गाय की हेल्प मोटो गर्ल कर रही है, तो वो सबसे इस बात का पता लगाने को कहता है कि मोटो गर्ल को आखिर कौन कंट्रोल कर रहा है। एंकीज उन सबके लिए ब्रिज बना रहा है जिससे कि वो सभी उस टापू में जा पाए, बट एंटन को पता लग जाता है कि कीज उनकी हेल्प कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद कीज उनके लिए ब्रिज बना देता है। फिर एंटन सभी ऑनलाइन टेस्ट को कैंसिल कर देता है जिससे कि मोटो गर्ल भी कैंसिल हो जाती है। अब गाय को सब कुछ अकेले करना पड़ेगा। दूसरी तरफ कीज चालाकी से प्रोग्राम में छेड़छाड़ कर देता है। अब इससे होता है कि जितने भी ऑनलाइन प्लेयर्स है वो गेम को खेल तो नहीं सकते और न ही उनकी वॉइस गेम के अंदर जा सकती है, लेकिन वो एटलीस्ट ये चीज देख सकती है कि गेम में क्या चल रहा है। और एंटन गेम में एक ड्यून नाम के एनपीसी कैरेक्टर को भेज देता है। वो बिल्कुल गाय जैसा दिखता है लेकिन उसके मसल्स और स्ट्रेंथ गाय से ज्यादा होती है एंड वो गाय के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। फिर वहाँ में बड़ी आ जाता है और डूड बड़ी को बहुत ही बुरी तरह मारता है। इसके बाद वो गाय को खत्म करने वाला होता है लेकिन सामने मोटो गर्ल के गॉगल्स पड़े होते हैं, तो गाय उन्हें पहन लेता है और कैप्टन अमेरिका के शील्ड निकाल लेता है। इसी के साथ यहाँ पे एवेंजर्स का साउंड भी बजता है और हमें दिखाया जाता है क्रिस इवेंस। और गाय ये सीन बहुत ही ज्यादा कॉमेडी था। फिर गाय अपने हाथ को हल्के हाथ में कन्वर्ट करता है
और डूड को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। इसके बाद उनके पीछे बहुत ही तगड़ी फाइट होती है और डूड गाय को बीट कर देता है। फिर गाय मोटो करके ग्लासेस डूड को पहना देता है एंड अब उसे मालूम पड़ जाता है कि वो एक एनपीसी कैरेक्टर है, तो वो गाय की टीम में आ जाता है। अब गाय और बड़ी साथ में ब्रिज क्रॉस कर रहे होते हैं, लेकिन एंटी उन सारे सर्वर्स ब्रेक करने लग जाता है। इस वजह से गेम में और दिक्कतें आती है और बड़ी अपनी कुर्बानी दे देता है और गाय को अकेले आगे जाना पड़ता है। एंड फाइनली गाय उस टापू में पहुंच जाता है और पूरी दुनिया इस सीन को देख रही होती है और गाय के सक्सेस देख के सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। दूसरी तरफ एंटी ने सारे सर्वर्स तोड़ दिए होते हैं, बस एक ही बचा होता है। तभी वहाँ पे मिली आ जाती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारे ऊपर किया हुआ केस वापस ले लूंगी अगर तुम इस सर्वर को कुछ नहीं करते हो तो एंटन उसकी बात मान के उस सर्वर को कुछ भी नहीं करता है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस उसे पकड़ लेती है। अब जब मिली गेम में गाय के साथ होती है तो गाय उसे कीज से मिला देता है। मतलब कि गाय तो एक वर्चुअल कैरेक्टर है, लेकिन कीज मिली को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है, तो वो फाइनली मिली को कीज से मिला देता है। दूसरी तरफ गाय और डूड अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं और इसके साथ साथ बड़ी भी गाय को मिल जाता है एंड इसके साथ होती है मूवी की हैप्पी एंडिंग। तो गाइस आपको मेरा एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसा